To student, in today's class, we are going to learn power of the lens. पावर ऑफ द लेंस क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके होंगे। आज फिर से जान लो, कुछ इस पे नई चीजें बताऊंगा। इसका लेंस मेकर फार्मूला से कैसे इसको रिलेट करेंगे। पावर ऑफ लेंस, पावर का मतलब क्या होता है। हम लोग चश्मा पहनते हैं, उसमें पावर वर्ड यूज करते हैं कि हाँ यार मेरे चश्मे का पावर जो है इतना है। तो हाउ यू डिफाइन पावर ऑफ लेंस is defined as the bending of defined as the ability of lens defined as the ability of lens to bend का मतलब क्या होता है, कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना। कन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्ज और डाइवर्ज। एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू बेंड द रे ऑफ लाइट को बेंड करने की एबिलिटी किसी भी लेंस का स्टूडेंट पावर कहलाता है। सपोज वी हैव टू लेंसेस, you have convex lens, name of convex lens is L1, and another lens you have L2. और सपोज बच्चों दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज बच्चों एक रे है, इंसिडेंट हो रही, ठीक है, और ये यहां से इतना ज्यादा बेंड हो गई, इतना बेंड। हालांकि बेंडिंग हम बीच में दिखाते हैं, इसका बेंडिंग हम हालांकि बीच से दिखाते हैं, लेकिन यहां से भी दिखा सकते हैं। ये बच्चों दिस एंगल इज θ1, इतना ज्यादा बेंड कर दिया। एंड अनदर लेंस L2, ये बच्चों बेंड कर रहा है लाइट को, और यू कैन सी दिस एंगल इज θ2। इट इज एंड दिस फोकल लेंथ इज f1 f2 रख दो, एंड दिस डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस इज f1 and focal length of second lens is f2. तो here बच्चों θ1 greater than θ2 means bending of light by convex lens L1 is more than L2। तो θ1 बच्चों क्या है, θ2। जिस लेंस ने रे को ज्यादा मोड़ दिया, तो किसने ज्यादा मोड़ दिया, L1 ने, तो बच्चों उसका पावर क्या कहलाएगा। Therefore power of lens L1 greater than power of lens L2। और तो आप समझ गए, जिस लेंस ने रे को जितना ज्यादा मोड़ दिया, बेंड कर दिया, उसका पावर उतना ही ज्यादा है। और एक चीज बड़ी मस्त देखने को मिल रही है कि जितना ज्यादा पावर होगा बच्चों, फोकल लेंथ उतना कम होगा। फोकल लेंथ उतना कम, इसमें देखो इसका पावर कम तो फोकल लेंथ उतना ज्यादा। तो मोर पावर लेस फोकल लेंथ, f1 लेस देन f2। तो नाउ यू कैन रिलेट पावर ऑफ लेंस विद फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इसीलिए बच्चों हम लोग डिफाइन करते हैं 10 पावर ऑफ लेंस is defined as the reciprocal of focal length, reciprocal obvious है of its focal length f। और बच्चों this f we take in meter, you know meter is the SI unit। तो पावर P इक्वल टू बच्चों 1/f। देखा आपने ना, मोर पावर लेस फोकल लेंथ, तो रेसिप्रोकल का रिलेशन है। तो P इक्वल टू 1/f एंड दिस f इज इन मीटर। स्टार मार्क, SI यूनिट ऑफ पावर
is diopter and we represent it by D. For convex lens, यह पॉजिटिव, तो दिस इंप्लाइज पावर पॉजिटिव। जब चश्मे में पॉजिटिव पावर लगा मीन्स कन्वेक्स लेंस लगा है, और कन्वेक्स लेंस जब लगता है ना तो हाइपरमेट्रोपिया होती है। फॉर कनकेव लेंस, यह स्टूडेंट नेगेटिव, तो पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। किसी बच्चे के चश्मे का में पावर माइनस में है, माइनस का मतलब उसमें कॉनकेव लेंस लगा हुआ, उसको शॉर्ट साइटेडनेस है। शॉर्ट की वस्तुएं, पास की वस्तुएं बड़े आराम से दिखती हैं और दूर की वस्तुओं को देखने में उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है। और एक बहुत बढ़िया बात, ये चीजें समझ गए आप। सिंस इन लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 minus 1/r2. So here at place of f we can write p equal to mu minus 1/r1 minus 1/r2. और here p r1 and r2 बच्चों मीटर में है। r1 r2 किसमें लोगो? मीटर में लोगो यार, तभी फोकल लेंथ मीटर में आएगी, तभी पावर डायोप्टर में आएगा। ठीक है, ध्यान देना इसका। तो यू कैन राइट p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है बच्चों, ग्राफ बिटवीन पावर ऑफ लेंस एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो सिंस ये बड़ा अच्छा ग्राफ आता है बच्चों, सिंस p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1, तो एंड फ्रॉम कॉचीज फॉर्मूला क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अप्रॉक्स बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर होता है। अप्रॉक्स में लैम्डा स्क्वायर, अप्रॉक्स में। तो thus you can write p inversely proportional to lambda square at place of mu minus 1, वही अप्रॉक्स लगा रहा हूं मैं, p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर अप्रॉक्स में। भैया म्यू का स्थान लैम्डा स्क्वायर रख दो तो p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर अप्रॉक्स। मींस वेवलेंथ बच्चों बढ़ेगा तो पावर क्या होगा? घटेगा। पावर ऑफ लेंस विल रिड्यूस। तो दिस इज वेवलेंथ और हियर बच्चों पावर। तो पावर ऑफ लेंस बच्चों ग्राफ ऐसे आता है, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो ड्रॉ ग्राफ बिटवीन पावर ऑफ लेंस, या आपको उसमें आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि पावर ऑफ लेंस और वेवलेंथ ऑफ लाइट के बीच में करेक्ट ग्राफ कौन सा है। तो दिस इज करेक्ट ग्राफ। तो दिस इज ऑल अबाउट पावर ऑफ द लेंस। इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, कभी डेफिनेशन नहीं 12th में पूछी जाएगी, तो इसके न्यूमेरिकल्स इसी फार्मूले पर बेस्ड होंगे और इसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से कर लेंगे बच्चों। एक चीज अभी तो नहीं पढ़ा, लेकिन तब भी आप जान लो कि when two lenses are in contact, then equivalent focal length f related with focal lengths f1 and f2 of lenses which are in contact as 1/f equal to 1/f1 plus 1/f2। तो 1/f बच्चों हो जाएगा पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, और 1/f1 इज पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, दिस इज पावर ऑफ सेकंड लेंस। P इक्वल टू P1 प्लस P2, ये सब फार्मूला जो है न्यूमेरिकल में बच्चों यूज होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट पावर ऑफ द लेंस। इसको अच्छे ढंग से पढ़ना है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।